हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग चैप्टर 6 को देखेंगे, जिसमें डिक्लेरेटरी डिग्रीज को देखेंगे। घोषणात्मक डिक्रियां क्या है? डिक्रिएशन ऑफ कोर्ट्स एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट्स। देखिए, परिस्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार क्या है? एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू any legal character or to any right as the any property may institute a suit against any person dying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its declaration make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का, ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान यानी इनकार करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित करेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है, और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे। ठीक, इसका प्रोवाइजो क्या कर रहा है कि कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां की वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने का लोभ करे। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? संपत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए वह न्यासी होता है यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता है। कि क्या कह रहा है कि ऐसी डिक्री, इजी लैंग्वेज में देखिए क्या कह रहा है, ऐसी डिक्री जिसके द्वारा न्यायालय पक्षकारों की परिस्थिति या किसी विधिक हैसियत, लीगल स्टेटस की घोषणा करती है, घोषणात्मक डिक्री कहलाती है। सेक्शन 34 क्या कह रहा है? ऐसी डिक्री जिसके द्वारा न्यायालय पक्षकारों की परिस्थिति या किसी विधिक हैसियत, लीगल स्टेटस की घोषणा करती है, घोषणात्मक डिक्री कहलाती है। सेक्शन 34 इतने बात बता रहा है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें घोषणात्मक डिक्रियां जजमेंट इन पर्सनम होती हैं। जो घोषणात्मक डिक्रियां होती हैं, डिक्लेरेटरी डिक्री होती है, जजमेंट इन पर्सनम होती है, अर्थात ऐसी परिस्थिति या अधिकार संबंधी घोषणा केवल वह व्यक्ति ही बाध्य होगा जिसके पक्ष में घोषणा की गई है। ये सेक्शन 35 कह रहा है। अब देखिए एविडेंस 44 की घोषणा जजमेंट इन रेम होती है। एविडेंस की जो 41 है सेक्शन की जो घोषणा होती है जजमेंट इन रेम होती है, लेकिन इसमें देखिए सारे में कि जो घोषणात्मक डिक्री होती है जजमेंट इन पर्सनम होती है। देखिए सेक्शन 34 क्या कह रहा है कि परिस्थिति या अधिकार की घोषणा में न्यायालय का क्या विवेकाधिकार होगा? कोई व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत या किसी संपत्ति में किसी अधिकार का हक हो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकेगा जो ऐसे अधिकार या हैसियत से इनकार करता हो। न्यायालय ऐसी घोषणा करने के लिए बाध्य नहीं है। उसका यह विवेकाधिकार है कि वह ऐसे परिस्थिति या अधिकार, स्टेटस ऑफ राइट की घोषणा कर सके कि ऐसा व्यक्ति हकदार है। ये इतनी बातें कह रहा है। देखिए सेक्शन 35 क्या कह रहा है? घोषणा का प्रभाव क्या होगा? इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। ऐसी, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ऐसी घोषणा का प्रभाव जजमेंट इन रेम अर्थात व्यक्ति बंधी होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसी घोषणा उस पक्षकार को या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है। इतनी बातें देखिए, ये हुआ इसमें सेक्शन 34 और 35। देखिए इसमें केस लॉ है, विलेया कोनार एंड अनदर वर्सेस रामास्वामी कोनार एंड अनदर 1939 का। आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरी डिटेल दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं, नोट करके पढ़ेंगे और बेटर रहेगा। फिर सेकंड केस है जेकादुल्ला वर्सेस YGV 1937 का। ये तो बहुत पुराना केस है, लेकिन देख लीजिएगा एक नज़र, इसको मेंस में के काम आएगा।
नेक्स्ट केस है प्रेम सिंह एंड अदर वर्सेस बीरबल एंड अदर्स 2008 का। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in this case has talked about section 31. Is honorable court was of the opinion that cancellation of an instrument can be instructed upon when either the document is a void document or a voidable document. नेक्स्ट केस है महाराजा बनारस वर्सेस रामजी खान का। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट if his suit is filled and the necessary party is absent, that the court will dismiss the suit of the declaration. So it is necessary that both our parties should be available. Now this next case, state of MP versus Khan Bahadur बिस्वंदीवाला एंड कोर्ट 1970 का केस है। देख लीजिएगा आप लोग इसको। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया। नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे तो जल्दी से आप इसको सारे नोट्स कर लीजिए। प्री के अकॉर्डिंग एकदम शॉर्ट में बताए गए हैं। थैंक यू गाइज, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।